बहुत भटकना पड़ा गरुड़ जी को। भोले बाबा ने तब भेजा काकभुशुंडी के पास, और इसलिए भी शंकर जी कहते हैं कि काकभुशुंडी के पास भेजा कि खग समझे खग ही के भाषा, पक्षी पक्षी की भाषा को अच्छी तरह से समझ सकता है, भेजा। और एक राजा और गए काकभुशुंडी के आश्रम में। कथा तो ये कहती है कि काकभुशुंडी जैसे पवित्र पुरुष के आश्रम के वाइब्रेशंस ऐसे थे, वहां का वातावरण अणु परमाणु में ये प्रभाव था कि वहां जाते ही सारे संशय मिट गए। तो मन में यही संशय लेकर के गए थे गरुड़ भी कि राम कौन है, जिनका नाम जपने से लोग भवबंधन से मुक्त हो जाते हैं, उन्हें नागपाश से छुड़ाने के लिए मुझे जाना पड़ा। तो ये कौन है? ये परब्रह्म है कि ये कोई मनुष्य? तीनों संवाद का प्रारंभ इसी एक प्रश्न से हुआ है रामचरितमानस में। और तीनों संवाद में कर्म के घाट पर बैठे हुए याज्ञवल्क्य हों, रामचरितमानस सर के 4 घाट है, कर्म का, ज्ञान का, भक्ति का और शरणागति का। कर्म के घाट पर याज्ञवल्क्य कथा सुना रहे हैं मुनि भरद्वाज को, ज्ञान के घाट पर शंकर जी कथा सुना रहे हैं गिरिजा को, भक्ति के घाट पर काकभुशुंडी कथा सुना रहे हैं गरुड़ जी को, और शरणागति के घाट पर खुद गोस्वामी तुलसीदास जी बैठे हैं और वे सुना रहे हैं अपने ही मन को। पाइन के ही गति पतित पावन राम, भजि सुनु 60 मना, गनिका जामिल व्याध गीध, गजादि खल तारे गना। पाइन के ही गति पतित पावन राम, भजि सुनु 60 मेरे 60 मन। ये वैशिष्ट्य है। गोस्वामी तुलसीदास जी खुद अपने मन को ही कथा सुना रहे हैं, स्वयं को सुना रहे हैं। वक्ता सुनावे और खुद न सुने तो जब तक वह स्वयं आनंद नहीं लेता, औरों को आनंद नहीं मिलेगा। अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल, तुलसीदास 60 ते ही भजो, छाड़ी कपट जंजाल। खुद को कह रहे हैं तुलसीदास जी, स्वयं को संबोधन कर रहे हैं। शरणागति के घाट पर तुलसीदास जी बैठे, इसलिए तुलसीदास जी के निवेदन शरणागति परक है। तरहि न बिनु से ये मम स्वामी, राम नमामि नमामि नमामि। रामचरितमानस में काकभुशुंडी जी के वक्तव्यों को आप देखिएगा, वो भक्ति प्रधान मिलेंगे। और ज्ञान के घाट पर बैठे हैं भगवान शिव, तो शिव जी के वक्तव्य को देखें, ज्ञान परक सारे निवेदन हैं। और याज्ञवल्क्य कर्म के घाट पर बैठे, कर्म परक। तो ये चारों घाट है, चारों घाट पर 4 वक्ता बैठे हैं। तुलसीदास जी ने इन तीनों संवादों को ग्राम्य गिरा में शब्दबद्ध किया और इस ग्रंथ का प्रणयन किया। और तीनों संवाद का प्रारंभ इस एक ही प्रश्न से हो रहा है, राम कौन है? एक आदर्श मनुष्य
या परात् पर ब्रह्म। और तीनों संवाद से ये बात सिद्ध हो रही है कि राम राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अभिगत अलख अनादि अनूपा। सकल विकार रहित गत भेदा, कहि नित नेति निरूपहि बेदा। तुलसी के राम प्रकट होते हैं, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला। या तो प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूप सील निधि तेज विशाला।